आज ऐसी दुकान के पास खड़ा हूँ जिस दुकान पर बोर्ड नहीं है, ये आप देख सकते हैं। मगर इस दुकान को क्यों पहचाना जाता है? क्योंकि इनका काम बताता है। और ये आप देख सकते हैं, ऐसी बाइक है जो ऐसी बिल्कुल टूटी फूटी जो बाइक आती है। यदि आपके पास ऐसी बाइकें हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो भाई साहब से एक बार जरूर पूछूंगा कि भाई साहब आपकी दुकान पे नाम नहीं है यार। मुझे यहाँ 30 साल हो गए तकरीबन जी। तो मेरे बोर्ड तो आप लोग हैं, ग्राहक जो हमारे हैं। अच्छा। वो है हमारे बोर्ड, हमें बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आप देख लीजिएगा, बिना बोर्ड की कोई दुकान पहली बार मैं देख रहा हूँ। ज्यादातर लोग प्रचार करते हैं, ये बिना प्रचार का काम कर रहे हैं। एक बात बताओ जी, आप स्मार्ट भी बहुत हो। उम्र कितनी हो रही है आपकी? मेरे 47 के बाद भी आप एक कालापन वाला काम कर रहे हो। जी। और फिर भी स्मार्ट हो। तो कभी आपने गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा नहीं लगाया भाई जी? मगर भाई साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ। आप जब ये काम कर रहे हैं, आपको शर्म तो नहीं आती? नहीं, शर्म का है, ये तो रोजगार है। कुछ लोग तो शर्म करते हैं ना। नहीं, शर्म नहीं है, ये तो हमारा धंधा है यार। इसमें तो लोकल लोग ज्यादा शर्म करते हैं, मैंने देखा है। करते हैं आज के जो नए बच्चे हैं। तो एक बात बताओ, जब आपको शर्म नहीं आती है तो आपके पास काम करने के लिए कुछ कर्मचारी आ जाते हैं? हाँ, भाई हम सीखना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि मैं कुछ लोगों को सिखाऊं? कई लोग सीख के चले भी जाते हैं यहाँ से, कई लोग ट्रेंड होके चले, फिर वो टिकते नहीं यहाँ ना, अपना रोजगार शुरू कर लेते हैं, अपना करते हैं या किसी दूसरे के साथ चले जाते हैं। मतलब यहाँ नहीं टिकते। मतलब आप सैलरी कम देते हो इसलिए चले जाते हैं? सैलरी कम भी नहीं देते हैं। हाँ। मतलब कुछ ना कुछ होगा, हमारे अंदर कमियां तो होगी कुछ ना कुछ। तो अब आपको कमियां सुधारनी है। सबसे पहली बात, आप डांटते ज्यादा हो। अब वो क्या पता, ऐसी होता होगा कुछ ना कुछ। अच्छा, मतलब जब मास्टर बनाना तो भाई डांट तो खानी पड़ेगी। ये तो आप ऐसे बंदे के साथ फंसोगे जो अधूरे मिस्त्री बनोगे। मगर जब कोई व्यक्ति कड़वा बोलता है तो कड़वा जरूर लगता है, मगर उस कड़वापन को झेलना पड़ेगा, ये सबसे पहली बात है। अभी आपके पास कोई है कर्मचारी? न, फिलहाल तो नहीं है। तो अभी जरूरत भी होगी? जरूरत तो है। मुझे लगा दो भाई जी, कर्मचारी की जरूरत है। मुझे लगा दो। हाँ, तो ये कर्मचारी जो सिखवा आदमी तो मैं आ जाता हूँ, मेरे को सिखा दो। आप कहाँ करोगे हमारे यहाँ काम? ये काला पीला काम है यार। ऐसा मत बोलो यार भाई जी, काला पीला क्या, मैं काला वाला चश्मा पहन लूं, क्या दिक्कत है? देखो भाई जी, हमको तो भाई साहब सिखाने वाले नहीं है। मगर आप लोगों में से कोई व्यक्ति सीखना चाहता है ना, तो यार तत्काल संपर्क करें। यदि आत्मनिर्भर बनना है, और भाई साहब किसी को कैद नहीं रखते हैं, मतलब जैसे बंधुआ मजदूर जिसे कहते हैं ना, जैसे पंजाब में हुआ था, ऐसा आप किसी को नहीं रखते। ऐसे बंधुआ का नहीं सीन नहीं है। हाँ, बस सिखाने के लिए थोड़ा डांटते हैं। तो अच्छा मिस्त्री बनना है तो भाई सुनना पड़ेगा थोड़ा बहुत, यही कहने का मतलब। हाँ, जब तक किसी ने डांट नहीं सुनी तब तक काम भी कैसे सीखेगा? तो मतलब आप इसलिए डांटते होंगे क्योंकि आपने भी बहुत डांट खाई होगी। हमने जिससे भी काम करवाया, दुकान का ही करवाया, कोई पर्सनल काम। तो कितने साल काम किया बजाज शोरूम में? 17 साल। उससे पहले कहाँ थे आप? उससे पहले मैं फिर मयूर में था, देहरादून में। अच्छा, तो टोटल मतलब आपको 30 साल हो गए। हाँ। इस दुकान को खोले हुए कितने समय हो गया? यहाँ हो गए मेरे को 2017 में खोला था। 2017 में। तो ये देख लीजिए साथियों, आज अपना रोजगार शुरू कर दिया और आत्मनिर्भर है, बहुत बड़ी बात है। टोटल परिवार में कितने मेंबर हैं आपके? 5 मेंबर हैं। उनका पालन पोषण सारा इसी से चलता है। और साथ में कई लोगों को आपने आत्मनिर्भर भी बना दिया कि भाई आप ट्रेन बन के आप जाओ। तो अभी चाह रहे हो कि मतलब कोई व्यक्ति आए, मगर हमें नहीं रखोगे? आपको कैसे रखेंगे जी? तो देख लीजिए साथियों, ये हमें नहीं रख रहे हैं, मगर यदि आपको ये काम सीखना है, बस यहाँ थोड़ा ये है कि कपड़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि काले पीले हो जाते हैं। तो यदि आपको काला पीला बनना है और मजबूत मिस्त्री बनना है और पहाड़ को बचाना है, पहाड़ी लोगों को आगे बढ़ना है, तो इनके पास आइएगा। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ये जो भाई साहब हैं, इनकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। क्यों दे सकता हूँ? क्योंकि मैं लगातार कई वर्षों से इनके यहाँ से बाइक की सर्विसिंग करवा रहा हूँ और मैंने इंजन भी करवाया। दमदार काम करते हैं यार। और क्या, ये नहीं कि मैं 1-2 दिन पहले आया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि काम अच्छा करते हैं इसलिए, और ये नहीं कि मैं इनका प्रमोशन कर रहा हूँ। भाई साहब एक बात बताइएगा, मैं कोई पैसा तो नहीं ले रहा हूँ आप प्रचार वर्चार करने का? ऐसा नहीं। तो ये देख लीजिएगा साथियों, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, मगर जब व्यक्ति कोई अच्छा करता है, अपना भाई कोई आगे बढ़ रहा हो, तो भाई मेरी ये सेवा है। सेवा इसलिए मेरी है क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं नेता बनूंगा और मैं सेवा करूंगा। भाई मुझे नेता नहीं बनना है, मगर मेरे पास एक हथियार है जिससे मैं आप लोगों का प्रचार कर सकता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के चंबा में। एक चंबा हिमांचल का है और एक चंबा टिहरी गढ़वाल में भी है। और हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं जो आत्मनिर्भर हैं,
जिन्हें आप जानते भी होंगे। अब कितने लोग जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। कितने लोगों ने आज तक यहाँ पर आकर अपनी बाइक ठीक करवाई। जब इंसान बीमार पड़ता है तो इलाज के लिए उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और जब हमारी कोई गाड़ी बीमार पड़ती है तो इन डॉक्टरों के पास आना पड़ता है। मगर ये जो डॉक्टर हैं ये अपने गढ़वाली डॉक्टर हैं। और रही बात, जब गढ़वाल का कोई भाई कुछ अच्छा कर रहा हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन्हें दिखाऊं, क्योंकि ये काम ज़्यादातर बाहर के लोग ज़्यादा करते हैं और हमारे लोग शर्म ज़्यादा करते हैं। और शर्म जो करता है तो समझ लीजिएगा उसका कभी भला नहीं होता। भला उसी का होता है जो कर्म करता है। तो उन्हीं में से भाई साहब हैं। और आज से नहीं, कई वर्षों से मेरे पास भी एक बाइक थी जो थी डिस्कवर। आज से कम 13 या 14 साल पहले की बात मैं करूं। अब मेरे पास सुपर स्प्लेंडर है और मेरी बाइक का जो सर्विसिंग हो चाहे इंजन हो, यही भाई साहब करते थे। तो आज मैंने सोचा कि आज भाई साहब से मुलाकात आपकी मैं क्यों ना करवा दूं, क्योंकि ये आत्मनिर्भर हैं और आज से नहीं कई वर्षों से काम कर रहे हैं। पहले किसी के साथ काम करते थे, आज भाई साहब ने अपना स्वरोजगार शुरू किया है और काफ़ी वर्षों से ये इस कार्य पर लगे हुए हैं। तो क्या कुछ कर रहे हैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये जरूर पूछूंगा कि भाई साहब क्या अपने ही लिए ये काम कर रहे हैं या भाई साहब ने कितने लोगों को अभी तक तैयार किया। हमारे लोकल लोग इस काम को करने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, मैं जरूर सवाल पूछूंगा। भाई साहब पहले नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका गौ गंगा वाणी चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बात बताओ जी, आप स्मार्ट भी बहुत हो। उम्र कितनी हो रही है आपकी? मेरी 47। 47 के बाद भी आप एक कालापन वाला काम कर रहे हो। जी जी। और फिर भी स्मार्ट हो। तो तो कभी आपने गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा नहीं लगाया भाई जी? जी, क्यों नहीं लगाया, एक बात बताओ। जरूरत नहीं पड़ी कभी लगाने की। जी। अच्छा जब बाइक चलाते तब चश्मा लगाते हो? तब भी ना। तब भी नहीं ना। तो ऐसा क्यों? कभी जरूरत नहीं पड़ी यार। दरअसल अब हमारे उसमें था ही नहीं कभी तो चश्मे कितने साल हो गए भाई जी आपको ये काम करते करते? क्योंकि कम से कम 12-13 सालों से तो मैं जान रहा हूँ आपको। आपसे ही मैं काम करवाता हूँ। 30-32 साल। 30-32 साल। हाँ। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, कम से कम 12-13 साल से तो मैं भाई साहब से जुड़ा हुआ हूँ। ज्यादा हो गए होंगे ये तो मैं अंदाजे से कह रहा हूँ। आप बता सकते हैं क्योंकि आप जब पुरानी टीरी रोड पे रहते थे 1998 से। 1998। तो मेरे पास डिस्कवर कब थी याद है आपको? मेरे को याद नहीं भाई साहब। 2005-6 के बाद। तो भाई साहब लगा लीजिएगा 20 साल हो। मैं तो 12-13 की बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई जल्दी जल्दी में ये सारी चीजें ध्यान में रहती हैं। मगर भाई साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ। आप जब ये काम कर रहे हैं आपको शर्म तो नहीं आती? नहीं, शर्म का है कि ये तो रोजगार है। कुछ लोग तो शर्म करते हैं ना। नहीं नहीं, शर्म नहीं है, ये तो हमारा धंधा है यार। इसमें तो लोकल लोग ज्यादा शर्म करते हैं, मैंने देखा है। करते हैं आज के जो नए बच्चे हैं। तो एक बात बताओ, जब आप को शर्म नहीं आती है तो आपके पास काम करने के लिए कुछ कर्मचारी आ जाते हैं? हाँ, भाई हम सीखना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि मैं कुछ लोगों को सिखाऊं? कई लोग सीख के चले भी जाते हैं यहाँ से। कई लोग ट्रेंड होके चले गए, फिर वो टिकते नहीं यहाँ ना, वो नहीं अपना रोजगार शुरू कर लेते हैं, अपना करते हैं या किसी दूसरे के साथ चले जाते हैं। मतलब यहाँ नहीं टिकते। मतलब आप सैलरी कम देते हो इसलिए चले जाते हैं? सैलरी कम भी नहीं देते हैं। हाँ। मतलब कुछ ना कुछ होगा, हमारे अंदर कमियां तो होगी कुछ ना कुछ। तो अब आपको कमियां सुधारनी। सबसे पहली बात, आप डांट भी ज्यादा हो। अब वो क्या पता, ऐसे होता होगा कुछ ना कुछ। अच्छा, मतलब जब मास्टर बनाना तो भाई डांट तो खानी पड़ेगी, नहीं तो आप ऐसे बंदे के साथ फंसोगे जो अधूरे मिस्त्री बनोगे। मगर जब कोई व्यक्ति कड़वा बोलता है तो कड़वा जरूर लगता है, मगर उस कड़वापन को झेलना पड़ेगा, ये सबसे पहली बात है। अभी आपके पास कोई है कर्मचारी? न, फिलहाल तो नहीं है। तो अभी जरूरत भी होगी? जरूरत तो है। मुझे लगा दो भाई जी, कर्मचारी की जरूरत है। मुझे लगा दो। हाँ, तो ये कर्मचारी जो सिखवा आदमी वो तो मैं आ जाता हूँ, मेरे को सिखा दो। आप कहाँ करोगे हमारे यहाँ काम? ये काला पीला काम है यार। ऐसा मत बोलो यार भाई जी, काला पीला क्या, मैं काला वाला चश्मा पहन लूं, क्या दिक्कत है? देखो भाई जी, हमको तो भाई साहब सिखाने वाले नहीं है, मगर आप लोगों में से कोई व्यक्ति सीखना चाहता है ना तो यार तत्काल संपर्क करें। यदि आत्मनिर्भर बनना है। और भाई साहब किसी को कैद नहीं रखते हैं, मतलब जैसे बंधुआ मजदूर जिसे कहते हैं ना, जैसे पंजाब में हुआ था, ऐसा आप किसी को नहीं रखते। ऐसे बंधुआ का नहीं सीन नहीं है। हाँ, बस सिखाने के लिए थोड़ा डांटते हैं। हाँ, वो अच्छा मिस्त्री बनना है तो भाई सुनना पड़ेगा थोड़ा बहुत, यही कहने का मतलब। हाँ, जब तक किसी ने डांट नहीं सुनी तब तक काम भी कैसे सीखेगा? तो मतलब आप इसलिए डांटते होंगे क्योंकि आपने भी बहुत डांट खाई होगी। हमने जिससे भी काम करवाया, दुकान का करवाया, कोई पर्सनल काम अपना नहीं करवाया घर का। आप कह रहे हो 30 साल से आप काम कर रहे हो, कितने साल आपने किसी के साथ काम किया? किसी के साथ काम किया आपने? मैं बजाज के शोरूम में था।
तो कितने साल काम किया बजाज शोरूम में? 17 साल। उससे पहले कहाँ थे आप? उससे पहले मैं फिर मयूर में था, देवबंद में। अच्छा, जी। तो टोटल मतलब आपको 30 साल हो गए हैं। हाँ। इस दुकान को खोले हुए कितने समय हो गया? यहाँ हो गए मेरे को 2017 में खोला था। 2017 में। तो ये देख लीजिए साथियों, आज अपना रोजगार शुरू कर दिया और आत्मनिर्भर है। बहुत बड़ी बात है। टोटल परिवार में कितने मेंबर हैं आपके? 5 मेंबर हैं। तो उनका पालन पोषण सारा इसी से चलता है, और साथ में कई लोगों को आपने आत्मनिर्भर भी बना दिया कि भाई आप ट्रेन बन के आप जाओ। हाँ। तो अभी चाह रहे हो कि मतलब कोई व्यक्ति आए, मगर हमें नहीं रखोगे? तो भाई साहब हमें नहीं रख रहे हो आप, आपको कैसे रखें मुझे? तो देख लीजिए साथियों, ये हमें नहीं रख रहे हैं, मगर यदि आपको ये काम सीखना है, बस यहाँ थोड़ा ये है कि कपड़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि काले पीले हो जाते हैं। तो यदि आपको काला पीला बनना है और मजबूत मिस्त्री बनना है और पहाड़ को बचाना है, पहाड़ी लोगों को आगे बढ़ना है, तो इनके पास आएगा। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, लगातार कई वर्षों से इनके यहाँ से बाइक की सर्विसिंग करवा रहा हूं, और मैंने इंजन भी करवाया। दमदार काम करते हैं यार, इनको मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है, ये नहीं कि मैं 1-2 दिन पहले आया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि काम अच्छा करते हैं इसलिए, और ये नहीं कि मैं इनका प्रमोशन कर रहा हूँ। भाई साहब एक बात बताइएगा, मैं कोई पैसा तो नहीं ले रहा हूँ आपको प्रमोशन करने का? नहीं, पैसे कोई वो नहीं, कोई प्रचार वर्चार करने का ऐसा नहीं। तो ये देख लीजिएगा साथियों, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, मगर जब व्यक्ति कोई अच्छा करता है, अपना भाई कोई आगे बढ़ रहा हो, तो भाई मेरी ये सेवा है। सेवा इसलिए मेरी है क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं नेता बनूंगा और मैं सेवा करूंगा। भाई मुझे नेता नहीं बनना है, मगर मेरे पास एक हथियार है जिससे मैं आप लोगों का प्रचार कर सकता हूं, वो है गौ गंगा वाणी। तो साथियों, यदि आपको हमारे माध्यम से हमारी सेवा चाहिए हो, तो 1 रुपया परवीन सकलानी को देने की जरूरत नहीं है, गौ गंगा वाणी को देने की जरूरत नहीं है। मैं फ्री में आपका प्रचार करूंगा, मगर इन जैसा बनना पड़ेगा। तो ये देख लीजिएगा, भाई साहब ने बाइक बिल्कुल टिच कर दी। भाई साहब आप अपना काम करो, आपका समय ले लिया, आज अच्छा लगा कि भाई जी से थोड़ा मिल जाए और भाई साहब से बात करवा दें, क्योंकि हमारे लिए सेलिब्रिटी यही है। तो साथियों वीडियो को शेयर करेगा। यह है ऋषिकेश रोड पे, चंबा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर, स्टेट बैंक से लगभग 1 किलोमीटर आगे। और ये आप देख सकते हैं बजाज जो शोरूम है, वहाँ पर आप आ सकते हैं। और ये जो हैं इनका भी मैं कुछ दिन बाद वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये हैं परवीन रावत। और परवीन नाम के जो व्यक्ति हैं, ये तो शराबी कम देखने को मिलते हैं और आत्मनिर्भर बने होते हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों को दिखाने का मेरा फर्ज है। और ये जो भाई साहब है ना, जो मैकेनिक, ज्यादातर मैंने शराबी देखे होंगे, मगर ये भाई साहब दारू नहीं पीते, इसीलिए मेरा मन किया कि इनकी वीडियो बना दूं भाई, और इनका थोड़ा चेहरा दिखा दूं आप लोगों को। तो जो शराब न पीने वाले व्यक्ति हों, तो मेरे से संपर्क करें, फ्री में प्रचार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।